वेदांत की माँ ने पहले उसको अपनी एक मन्नत की वजह से लड़की का जो लुक है वो दिया था और उसका मुंडन करवाया था। दूसरी बार जब वेदांत कॉलेज में होते हैं और उसकी वो पिक्चर्स उसके कुछ दोस्तों के हाथ में लग जाती हैं, तो कॉलेज के फंक्शन में उन्होंने फोर्सफुली उससे एक विडो का कैरेक्टर करवाया और विडो बनाकर सबके सामने स्टेज पर फंक्शन में उसका मुंडन किया। उसके बाद वेदांत कॉलेज छोड़ देते हैं। अगर आपने दोनों स्टोरीज़ नहीं देखी हैं तो एंड स्क्रीन पर मैं उनको शेयर कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और अभी वेदांत की आगे की स्टोरी आपको बताते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो वेदांत आ जाते हैं बेंगलोर से वापस दिल्ली और वेदांत की मामी भी उस टाइम वहीं थी। तो वेदांत जैसे ही घर आते हैं उसकी मम्मी और उसकी मामी उससे पूछती हैं कि वेदांत तुम ऐसे कॉलेज छोड़कर घर वापस क्यों आ गए हो। तो वेदांत उनको पूरी कहानी बताते हैं कि आपने जो लड़की बनाकर मेरा मुंडन किया था वो वाली फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में थी और वो मेरे दोस्तों ने देख ली और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे एक फंक्शन में विधवा का जो रोल है वो करवाया और सबके सामने बड़े बालों में मेरा मुंडन भी किया। और उसके बाद से सब लोग कॉलेज में मेरा मजाक बनाने लगे थे। तो मैं कॉलेज छोड़कर आ गया हूँ और अब मैं वापस बेंगलोर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा। वेदांत की मम्मी और उसकी मामी दोनों हंसने लग जाती हैं कि ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, अब तो सबके सामने तुम लड़की भी बन गए हो और लड़की बनकर तुम्हारा बार बार मुंडन भी हो चुका है। तो वेदांत की मामी ऐसे ही बोल देती हैं कि क्यों नहीं तुम हमेशा के लिए एक लड़की ही बन जाते हो। बिकॉज़ वेदांत की जो मामी थी उनका कोई बच्चा नहीं था और जब वेदांत का मुंडन हुआ था तो वो वेदांत के मामी के घर पर ही हुआ था। वहीं पर उसको साड़ी और श्रृंगार उसका किया गया था और वहीं पर एक आश्रम में ले जाकर वेदांत का जो मुंडन है वो करवाया गया था। वेदांत की मामी के दिल में एक बात थी कि क्यों ना वो वेदांत को अपने साथ ही रख लें, अपनी बेटी बनाकर और उसको अपने गांव में ही ले जाएं। तो वो ये चीज़ इसीलिए बोल रही थी, पर वेदांत की मम्मी को उनकी ये बात शायद दिमाग में नहीं थी। पर वेदांत बोलते हैं कि ठीक है, मैं लड़की ही बन जाता हूँ और मैं मामी के साथ ही रहूँगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो आसपास के जो लोग हैं उन सबको पता है कि मैं एक लड़का हूँ और अ, अगर मैं लड़की बनकर रहूँगा तो यहाँ पर भी मेरा मजाक बन जाएगा, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वेदांत की मम्मी उसके पापा से बात करती हैं और दोनों मिलकर ये फैसला ले लेते हैं कि ठीक है, वेदांत के मामा का कोई बच्चा भी नहीं है और वेदांत को उसकी मामी के साथ उनके गांव में भेज दिया जाए और वहाँ पर वेदांत अच्छे से रह लेगा और वेदांत का भी मन लग जाएगा। बिकॉज़ वेदांत के साथ पिछले दिनों जो भी हुआ था वो सही नहीं था और उनको डर था कि कहीं ये चीज़ें उसके मन में घर ना कर जाएं और बाद में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वेदांत अपनी मामी के साथ उनके गांव में चले जाते हैं। तो वेदांत वहां पर एक लड़की बनकर ही जाते हैं क्योंकि वेदांत की मामी के गांव में उसको एक लड़की की तरह ही जाना जाता था। पहले तो वेदांत जब वहाँ पर जाते हैं तो उनके गांव में लड़कियों का भी साड़ी पहनने का रिवाज था, वो साड़ी ही पहनते हैं और वहाँ पर पास में ही एक स्कूल था, उसमें लड़कियों से काम करवाया जाता था। तो वेदांत को वहाँ पर भेज दिया जाता है और वहाँ पर वो सब काम करते हैं एक लड़की बनकर। और वहाँ पर जो भी काम होते हैं, जैसे
सफाई करना और भी जो भी काम होते थे वो सब करते थे और वहाँ पर वेदांत पढ़ाई भी करते थे। बीच बीच में वेदांत की मामी उसका मुंडन भी करवा देती हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वेदांत उनको बोल देते हैं कि मामी अब मुझे मुंडन नहीं करवाना है, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊँगा और इतनी बार लड़की बनकर मेरा मुंडन हो चुका है, मुझे अब वो चीज़ नहीं चाहिए। और वेदांत की जो मामी हैं वो भी फिर उसकी बात मान लेती हैं, क्योंकि वेदांत की मामी अपनी बेटी वेदांती को बहुत प्यार करने लगी थी और उसकी हर चीज़ का वो ध्यान रखती थी। फिर वेदांत का धीरे धीरे वहाँ पर अच्छी तरह से रहना शुरू हो जाता है। वेदांत हमेशा ही साड़ी पहन कर रखते हैं। धीरे धीरे वेदांत के बाल भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं और वेदांत की मामी उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसके बालों का बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि वेदांत ने मना कर दिया था कि अब वो मुंडन नहीं करवाएंगे। धीरे धीरे वेदांत की मामी की केयर से वेदांत के बाल बड़े बड़े हो जाते हैं। वो हमेशा उसके बालों में ऑयलिंग करती थी, हमेशा उसके बालों की अच्छी तरह से चोटी बनाती थी। उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से साड़ी पहनना भी सिखाया था और वेदांत वहाँ सबको मतलब यही पता था कि ये इनकी बेटी है, बेटा नहीं है। मतलब पूरे गांव में ये चीज़ कोई नहीं जानता था कि वेदांत एक्चुअली एक लड़के हैं, लड़की नहीं है। तो वेदांत की मामी उसकी चोटी बनाती थी, उसके बालों में गजरा लगाती थी, हाथों में हमेशा चूड़ियाँ पहनाती थी। और अभी तो वेदांती इतनी समझदार हो गई थी कि वो खुद अपने हाथों से ही तैयार हो जाती थी और हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाना, अपने बालों की अच्छे से चोटी बनाना, घर के सब काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मतलब वेदांत सब कुछ सीख गए थे अपनी मामी की बेटी बनकर। और घर के बाहर भी जो काम होते थे, मतलब गांव में जैसे गाय भैंसे रखते हैं, उनके काम के लिए भी घर से बाहर जब भी जाना होता था तो वेदांत अपनी मामी के साथ साड़ी पहनकर ही घर के बाहर जाते थे। और सब लोग उसको बहुत पसंद भी करने लगे थे, बिकॉज़ वेदांत सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे और सबको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। हमेशा बालों की चोटी बना के रखना, बालों में हमेशा गजरा लगा के रखना वेदांत को बहुत पसंद था। कानों में पहनना, कानों में ईयरिंग डालना, गले में चेन्स पहनना, मतलब वेदांत एकदम से लड़की ही बन गए थे और धीरे धीरे उनके माइंड से ये चीज़ भी निकल गई थी कि वो एक लड़का है। वेदांत का जो लाइफस्टाइल था वो एकदम से लड़की वाला हो गया था, क्योंकि वो लड़कियों वाले सारे काम करते थे, घर के अंदर के भी, घर से बाहर के भी। गांव में पानी लेकर आना, मतलब गली में निकलना, बड़े बूढ़ों को लड़कियों की तरह बोलना, हर चीज़ वेदांत करते थे। और वेदांत की मामी का भी वेदांत के साथ बहुत मन लग गया था। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे लगातार साड़ी में, मेकअप में, बालों में गजरा लगाकर रहते रहते वेदांत को जो है एक परमानेंट जो लड़की होने की फीलिंग है वो आ गई थी। उनको लड़की की तरह रहना बहुत पसंद आने लगा था। उनका खुद ही मन होता था कि वो साड़ी पहने, अपना मेकअप करे, एक लड़की का जो जीवन है वो जिए। और वही जो सब वेदांत करना चाहते थे उसकी मामी ने शुरू में वही करवाया था। बस फ़र्क इतना हो गया था कि अब वेदांत को अपने बाल नहीं कटवाने पड़ते थे, अपना मुंडन नहीं करवाने पड़ते थे। और अभी की अगर बात करें तो वेदांत के बाल बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत लंबे हो चुके हैं। वो हमेशा अपने बालों की चोटी बना कर रखते हैं, कभी उनको खुला छोड़ कर रखते हैं और जो एक प्रॉपर लड़की वाला जीवन है वो व्यतीत करते हैं। तो वेदांत ऐसे अपनी माँ और मामी के हाथों ही बन गए एक लड़के से लड़की। पहले वेदांत की कोई इच्छा नहीं होती थी, बट उसके साथ ये सब जो किया गया उससे उसको लड़कियों का जो पहनावा है, लड़कियों के जो हेयर स्टाइल्स हैं, लड़कियों के जो काम हैं, वो सब उसको पसंद आने लगे और उसने ये सब अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया। लड़कों के कपड़े पहनना वेदांत ने बिल्कुल ही बंद कर दिया था और अभी वेदांत अपने घर भी नहीं जाते थे, हमेशा अपनी मामी के साथ ही रहते थे। उनके ही साथ रहकर वो सब काम करते थे और
उनकी ही बेटी की एक जो पहचान है वो उसकी पूरे गांव में बन गई थी। मतलब सबको पता था कि वेदांती इनकी बेटी है और यहाँ पर वो रहती है और उसके जो भी उनकी केयर है वो सब करती है। तो ये थी वेदांत की स्टोरी और ये काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट में थी। दिवाली से भी पहले से वेदांत ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की थी, बट बहुत लंबा टाइम लग गया इसको आप लोगों के साथ शेयर करने में, और वेदांत ने रिक्वेस्ट भी इतनी सारी की थी तो अभी मैं ये स्टोरी शेयर कर पाई हूँ। और आज वेदांत बोल रहे थे कि उनका बर्थडे है, तो जैसे तैसे दी अब मेरी स्टोरी आज प्लीज़ शेयर कर देना। तो हैप्पी बर्थडे टू हिम और हर। अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और अभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।